इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर कुमार रत्नेश जी हैं, जिन्होंने भागलपुर का नाम रोशन किया है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर ऑनरेरी प्रोफेसरशिप का अवार्ड दिया गया है। पूरे इंडिया में 10 डॉक्टर्स को दिया गया, जिसमें एक कुमार रत्नेश जी शामिल है। सर, क्या कहेंगे उस अवार्ड को आप प्राप्त करके, कैसा आपको लगा? बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो उपाधि मुझे मिली है, ये जो सम्मान मिला है, पूरे हिंदुस्तान में 10 लोग चुनिंदा लोगों को मिला है जो चिकित्सा शिक्षा सेवा से संपर्क रखते हैं और 20-25 सालों से चिकित्सा शिक्षा सेवा में अपना सेवा दे रहे हैं। तो ये बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान रहता है। अपने छात्रों का पठन पाठन का जो कार्यक्रम है उसमें कैसे आगे बढ़ाना है, राष्ट्रीय स्तर पर कैसे MBBS की शिक्षा को, चिकित्सा शिक्षा सेवा का स्तर बढ़ाना है, उन सारे में हम लोगों का क्या योगदान रहा है पिछले 20 वर्षों में और किस तरह से इसको और उत्कृष्ट बनाया जाए ताकि एक चिकित्सा शिक्षा या कोई भी शिक्षा हो, उस माध्यम से भी किसी राष्ट्र का आप निर्माण कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं जी। और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, जहाँ तक मुझे ये खबर है कि आप पहले डॉक्टर हैं जिनको ये अवार्ड से नवाजा गया, तो वो क्या कहेंगे सर? ये बहुत ही सम्मान की बात है, मेरे लिए नहीं अपितु पूरे क्षेत्र के लिए है और हमारे जैसे चिकित्सक शिक्षकों के लिए भी बहुत गौरव का बात है। क्योंकि देखिए, शिष्य से गुरु तक का बनने का जो सफ़र है बड़ा कठिन है, बड़ी साधना होती है उसमें। लेकिन अब जब एक शिष्य चिकित्सक शिक्षक बन जाता है और अपने शिक्षक के रूप में जो गुरुजन हैं उनसे सम्मान प्राप्त करना और 10 उत्कृष्ट चिकित्सक शिक्षकों के रूप में उसमें से एक होना, राष्ट्र के पूरे राष्ट्र में चुना जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरव की बात है। लेकिन मैं उन सारे लोगों के लिए ये समर्पित करता हूँ जो मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे साथ कार्य करते रहे और इसमें हम मेरा सहयोग योगदान देते रहे। पूरे अंग क्षेत्र में, अपने मेडिकल कॉलेज में, बिहार, झारखंड, उड़ीसा सभी को मिला करके, और उसमें सभी लोगों को मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। सब लोगों का सहयोग रहा है इसमें। भागलपुर की जो सरजमीन है, कई प्रतिभाओं को जन्म दिया, कई लोगों ने पूरे देश विदेश में नाम रोशन किया, उसमें से एक डॉक्टर कुमार रत्नेश जी शामिल है। सर, न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से क्या लोगों को आप मैसेज देना चाहेंगे, चूँकि आप पिछले 2 दशक से डॉक्टर के लाइन में हैं? देखिए, मैं सबसे पहले लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा जो एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे ज्ञान के साथ साथ चरित्र का निर्माण भी किया जा सकता है। और शिक्षा के साथ अगर आप ज्ञान प्राप्त करते हैं और चरित्र का निर्माण करते हैं तो राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ा सहयोग होता है। मुझे लगता है कि मैंने जैसे अपने गुरुजनों को अनुसरण किया, उसी तरह बच्चे, छात्र और जितने स्नातकोत्तर छात्र हैं वो अनुसरण करके इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी और चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में भी हिंदुस्तान अपनी परचम लहराएगा। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ये अवार्ड आपको दिया गया है डॉक्टर साहब, और ये पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में 10 डॉक्टर्स हैं जिसमें एक आप भी शामिल हैं। तो क्या पैमाइश होती है, क्या पैमाना होता है ये अवार्ड ऑनरेरी प्रोफेसरशिप के अवार्ड को देने के लिए? उनके मतलब समझिए कि जब से वो छात्र रहे हैं और छात्र से वो जब शिक्षक बने हैं और उनका सारे पूरे कैरियर का एक एक उपलब्धि, एक एक चीज़ को देखा जाता है, जांचा जाता है, परखा जाता है। जहाँ से वो पढ़ाई किए हैं, जिनको वो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई में, शिक्षा में क्या क्या उन्होंने योगदान दिया है, कितना रिसर्च किया है, कितने लोगों के प्रति उन्होंने अपना समर्पण दिखाया है, कितने लोगों को पढ़ाया है, कितने लोगों को रिसर्च कराया है, उन सारे चीज़ों का उनकी अपनी क्या उपलब्धि है, उनके छात्रों के बीच में क्या उपलब्धि है, उन लोगों को उन्होंने क्या पढ़ाया लिखाया है, कुछ ऐसा नया, कुछ ऐसे क्षेत्र में काम किया है जहाँ की उस जगह की जो कहते हैं कि जो विकास है उसमें आपका कितना सहयोग है, उन सारे चीज़ों का आकलन एक बहुत बड़े कमेटी के द्वारा किया जाता है और उसको बार बार रिव्यू किया जाता है, उसके बाद ही आकलन करके ये चीज़ दिया जाता है। डॉक्टर रत्नेश जी, एक लीक से थोड़ा हट के बात आपसे करनी है कि डॉक्टर जिस वक्त बनते हैं वो शपथ लेते हैं कि
बिल्कुल अपनी जो निष्ठा, अपने जो ड्यूटी को निभाना है। लेकिन ये लोगों के बीच में परसेप्शन बन गया है कि डॉक्टरों का जो आजकल जो परसेप्शन बन गया है वो लूट मचाने का और मन इस तरह से, तो इस पर थोड़ा आप कुछ रोशनी डालें। जी, मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूँ कि कभी भी चिकित्सा क्षेत्र को आप व्यवसाय के रूप में मत जोड़िए, ना उसको व्यवसाय के रूप में आप देखिए। आपके पास जो मरीज आते हैं, जो बीमार लोग आते हैं, उनका सेवा करना, उनकी कष्ट को दूर करना आपकी प्रथम प्राथमिकता रहनी चाहिए। और दूसरी बात, कभी भी आप उसको ग्राहक के रूप में न देखें। और इन सब चीज़ों की चूँकि कमी हो रही है, तो मैं इस चीज़ को बार बार राष्ट्रीय स्तर पर भी बात उठाता रहा हूँ कि जो एथिक्स की बात है, जो मोरालिटी की बात है, जो संवेदनशीलता की बात है, वो डॉक्टरों में प्रथम होना चाहिए। एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। अच्छा डॉक्टर बनना तो सबके बस में है, लेकिन एक अच्छा इंसान एक अच्छा डॉक्टर बनता है तो उसकी वैल्यू, उसका जो समाज में जो योगदान रहता है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और व्यवसाय के रूप में तो कभी भी इस चीज़ को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ये थे डॉक्टर कुमार रत्नेश जी, जिन्होंने कहा कि डॉक्टरों को बिजनेस नहीं करना चाहिए, अपने प्रोफेशन से पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ काम करनी चाहिए और गरीबों की सेवा, ये सबसे बड़ा मानवता है। कैमरा पर्सन राशिद खान के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।